बस Good evening, everybody. Okay, so last time हमने वन हॉट एनकोडिंग एंड लेबल एनकोडिंग कंप्लीट करी थी। तो उसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हैं तो अभी हम स्टार्टिंग में बोल सकते हैं। यस, ऑर्डिनल एनकोडिंग जब हमें करना है वो भी ट्रेन टेस्ट फिट के बाद ही करना है या पहले करना है? एक बार आप रिपीट करो, मेरे को आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, मतलब क्लियर आ रही नहीं मेरे को आपकी आवाज। सर ऑर्डिनल एनकोडिंग हमने किया था ना, यस यस तो यस, वो भी ट्रेन टेस्ट फिट के बाद ही करना है या मतलब पहले करना है? बिल्कुल, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद ही करना होता है बेसिकली। बट ऑर्डिनल एनकोडिंग में क्या होता है कि आपकी ऑर्डर एक्चुअली गिवन रहता है, तो उसके अंदर डेटा लीकेज का इतना ऐसा चांस रहता नहीं है, मतलब क्योंकि केसेस होता है ना, वो कैटेगरीज आपकी फिक्स होती है, स्मॉल मीडियम लार्ज या इस टाइप का। ओके, तो नॉर्मली अगर आपका ऐसा है तो भी आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद ही करना है। बट बेसिकली आपको चेक करना है कि आपका ट्रेनिंग सेट के अंदर सारी कैटेगरीज आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मिसमैच ऑफ कैटेगरीज हुआ तो ऑर्डिनल एनकोडर में भी प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो लाइक वाइज। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं पहले के टॉपिक्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मिसिंग वैल्यूज से। ओके, तो फीचर इंजीनियरिंग के अंदर ओके, फर्स्ट हमने किया था आउटलायर्स वाली क्लास ली थी फीचर इंजीनियरिंग वाले पार्ट में। सो आउटलायर्स के कितने मेथड होते हैं डिटेक्ट करने के, कौन बताएगा? IQR, Z स्कोर। ओके ओके, जेड स्कोर कब यूज करते हैं और IQR कब यूज करते हैं? Sir, Z score is used when normally data is like normally distributed, यस, and IQR is used when it is skewed. skewed. Okay, data set is skewed. Okay, for Yes. example, this is a normally distributed data set example, and this is a skewed data set example. Okay, so on this we apply Z score technique, on this we apply IQR. Okay, so ओके, ये इसका बेसिक बाइफर्केशन था। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर हम आपको आउटलायर्स डिटेक्ट करने होते हैं तो हम कौन सा प्लॉट यूज करते हैं आउटलायर्स को देखने के लिए? डिस्ट प्लॉट, SNS.dist प्लॉट। SNS.dist प्लॉट हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं कि हमारा And डेटा का box डिस्ट्रीब्यूशन plot. किस Box टाइप का है। हाँ, बॉक्स प्लॉट हम ड्रॉ बॉक्स करते प्लॉट में हैं, आई है IQR रेंज आती है हमारी और वो उससे Yes, yes. आउटलायर डिटेक्ट करता है। तो मीन हाँ, मीडियन मीडियन पे कैलकुलेट करता है। ओके,
25 परसेंटाइल वाली 25. साइड की 25 होती है, यहाँ पे 75 होती है, और बीच की जो लाइन होती है तो 50% परसेंटाइल की होती है। तो दैट इज योर मीडियन। और ये IQR रेंजेस आपकी निकलती है बेसिकली दिस Q अपर बाउंड निकलता है आपका Q3 प्लस 1.5 ऑफ IQR। ओके, और IQR आपका होता है बीच का एरिया। ओके, बीच की डिस्टेंस ये आपकी IQR होती है। ओके, सो ये आउटलायर्स वाला मेजर पार्ट हो गया आउटलायर्स का। ओके, नेक्स्ट है हमने किया था मिसिंग वैल्यूज। ओके, सो अब मिसिंग वैल्यूज में बताओ क्या क्या टेक्निक होती है हमारे। Removing values. ओके, रिमूविंग कॉलम्स और रोज। Columns. ओके, हाँ. दोनों को हम Impute. रिमूव कर सकते हैं। ओके, कॉलम्स को किस केस में हम रिमूव करते हैं? Like more percentage of data is missing rather than 50. Yes. Approximately अगर आपका 50% से ज्यादा डेटा मिसिंग है, then it is better to drop that column. और अगर आपके सपोज करो अबव 90% ऑफ योर कैटेगरी आपका सेम कैटेगरी को बिलोंग करती है। ओके, अगर आपका सेम वैल्यूज या 90% तो भी उस केस में आप कॉलम्स डिलीट कर देते हो। बट ये मिसिंग वैल्यूज में नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि सपोज करो आप एक कॉलम है और उसकी 90% वैल्यूज बिलोंग टू अ सिंगल कैटेगरी। ओके, देन और जस्ट 10% आपकी कैटेगरीज को डिफरेंट मतलब सो कैटेगरीज को डिनोट करती है। हालांकि ये केस बाय केस बेसिस पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली इस केस में क्या करते हैं कि हम इन टाइप के कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ जो कैटेगरीज है बिलोंग मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी। ओके, और रोज हम किस केस में डिलीट करते हैं? पर्टिकुलर रोज में कोई वैल्यू मिसिंग हो। यस। और इसमें जनरल ऐसा रूल है कि अगर आपका सपोज करो 100% इज योर डेटा। ओके, सो नॉर्मली अगर आपका 10% या 5 to 10% अगर आपकी मिसिंग वैल्यूज है टोटल, तो आप उस केस में आपके रोज को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये जनरल बेसिक थिंग है जिसको हमको ध्यान में रखना है। और इसका सिंटेक्स क्या होता है डिलीट करने का, रोज या कॉलम? ड्रॉप एन। वेरी गुड, ड्रॉप एन करके हम डिलीट कर सकते हैं। अगर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को स्पेसिफाई करते हैं x is equal to 1। यस, अदरवाइज। ओके, तो ये ड्रॉप वाला फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें था हमारा इम्प्यूटेशन। ओके, इम्प्यूटेशन हम किन वैल्यूज से करते थे? इम्प्यूटेशन के मीन वेरिएंट मोड। यस, इसमें आपके दो टाइप के कॉलम्स आते थे। फर्स्ट आता था आपका न्यूमेरिक कॉलम, सेकंड आता था आपका कैटेगोरिकल कॉलम। ओके, न्यूमेरिक कॉलम में मेजॉरिटी हम मीन से करते थे या मीडियन से करते थे। ओके, और इन सर्टेन केसेस आप इसमें मोड से भी कर सकते हो। ओके, बट वो थोड़ा रेयर होता है। और एक लास्ट है कि आप खुद से कोई आर्बिटरी वैल्यू भी दे सकते हो। ओके, जस्ट लाइक -1 या -99 टू मार्क मिसिंग वैल्यू। ओके, इस कॉलम में मिसिंग है। तो बेसिकली मेजॉरिटी आपका ये यूज होता है मीन और मीडियन। ओके, और कैटेगरी के अंदर कैटेगोरिकल कॉलम मोड से मोस्ट ऑफ द यहाँ पे मोड से करते हैं हम, मोड से रिप्लेस करते हैं और किसी स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं हम, जस्ट लाइक मिसिंग एंड नल। ओके, Like nil. यस। सो ये आपका इम्प्यूटेशन वाला पार्ट है। इसके अंदर हमने दो तरीके से हमने पढ़ा था। पहला था आपका पैंडास के थ्रू। ओके, पैंडास के थ्रू भी आपका फिल एन फंक्शन यूज होता है यहाँ पे। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे ड्रॉप एन फंक्शन यूज होता था डिलीट करने के लिए, यहाँ पे इम्प्यूटेशन करने के लिए फिल एन फंक्शन यूज होता है। सिंपल इम्प्यूट वगैरह। और साइकिट लर्न के अंदर आपका होता है सिंपल इम्प्यूटर। ओके, सिंपल इम्प्यूटर के अंदर हम इसको फिट किस पे करते थे? फिट ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग डेटा पे। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम ट्रेनिंग डेटा पे, और जस्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं हम Testing वैलिडेशन या टेस्टिंग डेटा पे। ओके, तो लाइकवाइज सिंपल इम्प्यूटर। इसके अंदर भी आप मीन मीडियन मोड हम कुछ भी स्ट्रेटेजी इक्वल टू देते थे, जस्ट लाइक मीन या मीडियन, तो उस टाइप से वो इम्प्यूटेशन कर देता था। ओके, और लास्ट था हमारा KNN इम्प्यूटर मल्टीवेरिएट मेथड, वो भी हमने देखा था। ओके, तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रोज की सिमिलैरिटी वो आपकी मिसिंग वैल्यूज को इम्प्यूट करता है। ओके, तो इसके अंदर भी हमने देखे थे। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था मिसिंग वैल्यूज के पार्ट का। ओके, इस सब के बाद हम आए थे हमारे कैटेगोरिकल वैल्यूज को हम कैसे ट्रीट करते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था ऑर्डिनल एनकोडर, लेबल एनकोडर और वन हॉट एनकोडिंग। ओके, वन हॉट एनकोडिंग बेसिकली ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए जनरली इनको एक कैटेगरी में क्लब कर दिया जाता है। बट ऑर्डिनल एनकोडर की स्पेशलिटी क्या थी? ये ऑर्डर देता है। ओके, आपको अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर देना है
So with the help of ordinal encoder, you can give a order. Okay. Okay. So label encoding और one hot encoding में क्या difference है? Explain करो कोई. सर वन हॉट एनकोडिंग पूरा डेटा पे लगा सकते हैं और लेबल एनकोडिंग पर्टिकुलर एक कॉलम पे लगा के असाइन कर सकते हैं इस लेवल पे. लेवल एनकोडिंग आप पूरे डेटा के ऊपर लगा सकते हो. यस बट इसमें क्या था, वन हॉट एनकोडिंग आप कैटेगोरिकल कॉलम्स में लगाते हो. ओके, आप न्यूमेरिकल कॉलम्स में वन हॉट एनकोडिंग लगाओगे तो उसमें कितनी कैटेगरी बन जाएगी सोचो. ओके, सपोज करो किसी का वैल्यू न्यूमेरिकल कॉलम में 27 है, कहीं पे 27.5 है, या कहीं पे मान लो 28 है. इस टाइप से आपकी बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो कितनी कैटेगरी बन जाएगी. तो न्यूमेरिकल कॉलम्स में तो आप नहीं लगाते. ओके, ये सारी चीजें हैं, ये आप लगाते हो, फिर आप कैटेगोरिकल. ओके, तो हाँ, अब बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है. आपने लेबल एनकोडिंग भी लगा के देखा था, आपने वन हॉट एनकोडिंग भी लगा के देखा था. बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन से डेटा पे किसे लगाया जाता है. सर वन हॉट एनकोडिंग में एरे हम लोग को बना के दे रहा था. ओके, एरे बना के दे रहा था. क्या था इस एरे में? सर इनकोड किया हुआ था एरे का. वो तो इनकोड करेगा, इसके नाम में वन हॉट एनकोडिंग है तो एनकोड तो ये करेगा. जावा डाटा था वो. बट what is it encoding and how it is encoding? ముందు పార్టీ అడుగుతుండ్రు నువ్వు ఎటు తాగు కదా మన పొర. जहाँ पे वो डाटा रहता है वहाँ पे वन असाइन करता है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देता है अगर स्पेसिंग अगर नहीं यूज करते. yes. तो बेसिकली वो आपका 10 फॉर्मेट में देता है. जस्ट लाइक सपोज करो आपके यहाँ पे ए कैटेगरी थी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी है. यहाँ पे तो 3 कॉलम्स बना देगा, ए, बी और सी. और यहाँ पे जहाँ पे ए होगा जिस रो में, सपोज करो वहाँ पे ए की जगह 1 है, बाकी दोनों की जगह वो 0 कर देगा. और बी में बी की जगह 1 है और सी में सी की जगह 1, बाकी सारी जगह वो 0 प्लेस कर देगा. ओके, सो इस टाइप से आपकी एक लेबल इनकोडिंग में हम लोग नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6. हाँ, लेबल एनकोडिंग में अगर आप इसी कॉलम को लेबल एनकोड करते हैं तो आपका लेबल एनकोड जैसे डिफरेंस इस टाइप से वर्क करता है कि 1 2 3 लाइक वाइज. ओके, ऐसे कॉलम क्रिएट करके देता है इसको, और इसी कॉलम को आप वन हॉट एनकोड करोगे तो आपको इस टाइप से देगा. ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस था. लेबल एनकोडिंग के अंदर भी हम ऑर्डर नहीं दे सकते थे, बट ऑर्डिनल एनकोडर के अंदर हम ऑर्डर दे सकते हैं. तो बेसिक दोनों में ये डिफरेंस है. ओके, और इसके अंदर भी सेम हमारा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम ट्रेनिंग को, और हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे टेस्टिंग डेटा को. ओके, टेस्टिंग डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो लाइक वाइज जितने भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखे, या जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी इंप्यूटेशन अप्लाई कर रहे हैं, वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद इस तरीके से ही करते हैं. फिट हमेशा ट्रेनिंग पे करते हैं, फिट और अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग पे, और जस्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके टेस्ट सेट पे. ओके, तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था. इस वीक हमने जो भी क्लासेस ली, जो भी हमने स्टडी किया टीचर इंजीनियरिंग में, और सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, सो आज इन सब का मिक्सचर. ओके, ये हमने सेपरेट पढ़े थे. ओके, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, या हाउ टू हैंडल दिस कैटेगोरिकल वैल्यूज एंड एटसेट्रा. ओके, ये सारे हमने इंडिविजुअल पढ़े थे. आज हम इन सबको सम करने वाले हैं एक ही कोड में. ओके, तो आज हम देखेंगे कि कॉलम ट्रांसफॉर्मर और पाइपलाइन का यूज कैसे किया जाता है आपके व्हाइल यू आर कोडिंग. ओके, व्हाइल यू आर मेकिंग अ मॉडल. सो इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल जब आप प्रोडक्शन के अंदर मॉडल को आप डिप्लॉय कराते हो, तो उसमें आपकी कोडिंग काफी इजी कर देता है ये, और ये करेक्ट प्रोसीजर माना जाता है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी मशीन लर्निंग मॉडल. ओके, बिकॉज थिंग्स आर सिस्टमैटिक. यहाँ पे जो प्रोसीजर हम सेट करते हैं वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सेट करते हैं, और वो डिबग करने में हमारे को काफी इजी रहता है, और इट इज ऑल्सो लेस एरर प्रोन. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपकी क्लास में. हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, मैं कोशिश करूंगा एक एक चीज को बहुत ही स्लोली और क्लियरली एक्सप्लेन करके चलने की, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, और मोस्ट ऑफ द लोगों को ये ढंग से नहीं आता, तो ये थोड़ा देखना. तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स एंड पाइपलाइन. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ओके, तो सबसे पहले हम आज के हमारे जो लेक्चर में जो भी लाइब्रेरीज यूज आने वाली है वो हमने यहाँ पे एक साथ ही इंपोर्ट कर दी. ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी है. ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ने वाले हैं. देयर आर द सिंपल इंप्यूटर. आपको मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के लिए सिंपल इंप्यूटर चाहिए. वन हॉट एनकोडर है वन हॉट एनकोडिंग के लिए. ओके, देन फॉर यूजिंग पाइपलाइन
हम इंपोर्ट करते हैं sklearn.pipeline में से इंपोर्ट पाइपलाइन। ओके, और उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड है इंपोर्ट pandas as pd numpy as np। एंड देन नेक्स्ट हम ऑर्डिनल एनकोडर इंपोर्ट कर रहे हैं। देन हम स्केलिंग के लिए मिन मैक्स स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्केलिंग मैंने अभी आपको नहीं बताई है, बट ये भी एक प्रोसीजर होता है। आफ्टर लेबल एनकोडिंग और आपका इंप्यूटेशन, जब आपका पूरा डेटा रेडी हो जाता है उसके बाद हम स्केलिंग अप्लाई करते हैं। ओके, सो बट ये पाइपलाइंस के अंदर यूज में आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है कि हम ये वाला प्रोसीजर भी साथ में सीख लें दैट हाउ टू स्केल। ओके, अभी स्केलिंग के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस हम ये देखेंगे कि इसको पाइपलाइन में अप्लाई कैसे करना है। ओके, इस पाइपलाइंस के बाद नेक्स्ट क्लास हमारी स्टैंडर्ड स्केलर और मिन मैक्स स्केलर की होगी। ओके, और आखिरी में हम हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल यूज कर रहे हैं फॉर मॉडल ट्रेनिंग। ओके, इस मॉडल को हम ट्रेन करेंगे और आखिरी में इसका एरर हम मीन एब्सोल्यूट एरर से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने हमारे पास्ट एक्सपेरिमेंटेशंस में किया था। ओके, सो ये हमारी सारी लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसको रन कर लेते हैं। ओके, सो जब तक रन होता है एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मर के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे एक बार। कॉलम ट्रांसफॉर्मर इनेबल अस टू अप्लाई ट्रांसफॉर्म टू अ पर्टिकुलर कॉलम। ओके, अभी हमने हमारे पुराने कोड के अंदर देखा था कि हम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर रहे थे एक्स ट्रेन पे, और हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे एक्स टेस्ट पे या एक्स वैलिड पे। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन आप जब भी अप्लाई करो, जो हम फिट कर रहे हैं, जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू कर सकते हो, किसी भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप्स के हैं, हमने कितने टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किए। हमने सिंपल इंप्यूटर देखा था, जिससे आप मीन मीडियन मोड वैल्यू आप इंप्यूट कर सकते हो, वो एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। हमने ऑर्डिनल एनकोडर देखा था, वो एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, जिससे आप कैटेगोरिकल डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हमने लेबल एनकोडिंग देखी थी, वो भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। और लास्ट में हमने वन हॉट एनकोडर देखा था। ओके, अभी तक हमने ये सारे ट्रांसफॉर्मर स्टडी किए हैं। ओके, सेपरेटली। तो इन सब ट्रांसफॉर्मर्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर की मदद से इन सब ट्रांसफॉर्मर्स को आप एक ही सिंटैक्स में लिख सकते हो। ओके, तो अभी हम देखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मर करता क्या है। ओके, 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 इट हेल्प अस टू फिट मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस टू मल्टीपल कॉलम्स। ओके, आपका एक ही सिंटैक्स के अंदर ये आपके मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस करेगा मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर। ओके, यू डोंट हैव टू राइट सेपरेट स्टेप्स। आपका पहले एक स्टेप में आप सिंपल इंप्यूटर कर रहे हो, फिर डेटा फ्रेम में जोड़ रहे हो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लेबल एनकोडिंग कर रहे हो, फिर डेटा फ्रेम में उसको जोड़ रहे हो। सो इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस। इसके बदले आप सिर्फ एक सिंटैक्स लिखते हो, उसमें लेबल ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो, उसमें मल्टीपल आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हो, और उससे आपका एक ही सिंटैक्स में सारा ट्रांसफॉर्मेशन वो करके और आपको एक डेटा फ्रेम रिटर्न कर देता है। ओके, सो ये आपको मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाता है मल्टीपल कॉलम पे इन अ सिंगल सिंटैक्स। ओके, और ये कैसे करता है, व्हेन यूजिंग अ सिंगल फिट और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म स्टेटमेंट। इस तरीके से ये फिट और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म स्टेटमेंट यूज करके ये आपके मल्टीपल कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन इंप्यूट मीन इन कॉलम 1 and one hot encode column 2 with a single fit state। ओके, सिर्फ एक सिंगल फिट स्टेटमेंट से हम कॉलम 1 के अंदर तो मीन इंक्लूड कर सकते हैं, और जो कॉलम 2 है उसको वन हॉट एनकोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसका एग्जांपल हम देखते हैं एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मर का। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे, बहुत ही सिंपल डेटा सेट के साथ, एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। जो हमारा डेटा सेट जो हम पहले यूज कर रहे थे, उसी डेटा सेट को यूज करके हम ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एक डमी डेटा सेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, pd डॉट डेटा फ्रेम सिंटैक्स है। मैंने ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो इसके दो कॉलम्स है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और दोनों कॉलम्स की सेम वैल्यू है। ओके, ए बी ए सी, ओके, दोनों में सेम वैल्यू है। तो अभी हम वन हॉट एनकोडिंग एक बार ट्राई कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल मेथड से वन हॉट एनकोडिंग कैसे होती है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ वन हॉट एनकोडर। ये इंस्टेंस ऑफ वन हॉट एनकोडर क्रिएट हो रहा है, एंड फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म इट टू द डेटा फ्रेम एज शोन हियर। और फिर हम क्या करते हैं, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के ऊपर। ये हमारा स्टेप था जो हमने पहले देखा था। ओके,
तो अभी मैं इस स्टेप को अगर मैं रन करता हूँ तो अभी मैं देखो पूरे डेटा फ्रेम पे लगा रहा हूँ। ओके, सो मेरे यहाँ पे 3 कैटेगरीज है, A, B और C। ओके, तो मेरी 6 रोज क्रिएट हुई। ओके, यहाँ पे मेरी 6 रोज क्रिएट हुई और अभी आप देखो यहाँ पे मैं स्पार्स इक्वल टू फॉल्स दे रहा हूँ, मतलब उसको मैं ट्रू स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब फॉल्स इक्वल टू मेंशन नहीं कर रहा हूँ, स्पार्स इक्वल टू। तो यहाँ पे मेरे को डॉट टू एरे लगाना पड़ेगा ताकि मेरा यहाँ पे ये 0 आ जाए। और अगर मैं यहाँ पे डॉट टू एरे नहीं लगाना चाहता तो यहाँ पे मेरे को स्पार्स इक्वल टू फॉल्स देना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने दूसरे तरीके से भी आपको दिखाया कि हाउ यू कैन डू दैट। सो ये चीज सिंपल थी। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वन हॉट एनकोडर को कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमने इनिशियलाइज किया वन हॉट एनकोडर को, देन हमने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया इस वन हॉट एनकोडर को, यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ था तो OHE डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और फिर हमने DF हमारा दिया, ये हमारा DF था जिसके 2 कॉलम्स थे। ओके, 2 कॉलम्स थे आपका यहाँ पे, और दोनों में सेम डेटा था। तो अभी आप देखो यहाँ पे इसने वन हॉट एनकोड कर दिया है। यहाँ पे इसने ये 3 रोज, फर्स्ट 3 रोज आपकी, मतलब फर्स्ट 3 कॉलम्स आपके इस वाले कॉलम के हैं, AB AC वाले के। तो देखो A के लिए यहाँ पे 1 है, B के लिए यहाँ पे 1 है, C के लिए यहाँ पे 1 है, और C के लिए यहाँ पे 1 है, और सेम गोज विद अदर कॉलम बिकॉज दोनों कॉलम सेम है। ओके, तो ये सिंपल प्रोसेस था, ये हम लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट क्लास में हमने देखा था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में मतलब इस प्रॉब्लम को हम और दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो द अबव स्टेप हैज वन हॉट एनकोडेड बोथ द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, कॉलम 1 और कॉलम 2 को, दोनों को करिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को इसने एनकोड कर दिया, वन हॉट एनकोडेड। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मर एज शोन बिलो। ओके, और अभी हम इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, सो फर्स्ट वापस हमको डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो अभी हमारा डेटा फ्रेम की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे DF अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये स्पार्स मैट्रिक्स है ऑफ टाइप क्लास नंपाई। ओके, और ये आपका इस तरीके से 8 स्टोर्ड एलिमेंट्स है और ये पूरा स्पार्स मैट्रिक्स में बता रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है। ओके, अभी ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया है। ओके, डिस्प्ले करने के लिए हमने डॉट टू एरे किया था, तो इस तरीके से हमारे डिस्प्ले हो गया, बट स्पार्स मैट्रिक्स हम डिस्प्ले भी नहीं कर सकते। ओके, तो लाइक वाइज तो हमारा DF ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, जैसा कि पहले यहाँ पे तो हमारा DF इस फॉर्म में नहीं है। उसको एक बार दोबारा इनिशियलाइज कराते हैं। यहाँ पे दोबारा सेम सिंटैक्स को मैं रन कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, विद सेम वैल्यूज इसको रन करेंगे तो आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। ओके, और सबको पता है कॉलम्स देखने का क्या सिंटैक्स होता है, DF डॉट कॉलम्स। ओके, तो इस तरीके से आपको DF डॉट कॉलम्स दिख जाएंगे। और अभी मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर वाले सिंटैक्स पे आता हूँ। ओके, इसको एक बार मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ कि इसको करते कैसे। ओके, सबसे पहले आपका ऊपर आपने इंपोर्ट किया था कॉलम ट्रांसफॉर्मर को एज अ फ्रॉम sklearn.compose इंपोर्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो आप एक बार इसको कॉपी कर लो, कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो इसको सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे। सपोज करो मैं CT से इनिशियलाइज कर रहा हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर को, और फिर मैं यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर लिख रहा हूँ। ओके, देन अब यहाँ पे जो भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन हैं उसको मैं यहाँ पे एज अ मतलब लिस्ट पास करवाऊंगा। ओके, जो भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन हैं उसको एक लिस्ट के अंदर मैं टपल बना बना के यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी मेरे को सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है, वन हॉट एनकोडिंग। तो एक बार उसका देखते हैं, फिर हम मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन पे देखेंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसका सिंटेक्स होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके कोड हेल्प के अंदर यहाँ पे इसका सिंटेक्स है ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, ट्रांसफॉर्मर्स का सिंटेक्स होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स इक्वल टू करके आप सारे ट्रांसफॉर्म्स जो भी आप देना चाहते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपकी एक लिस्ट आएगी और इस लिस्ट में टपल्स क्रिएट करके आप सारे ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देने का तरीका क्या होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका नेम, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का आपको नेम देना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप आता है नेम, तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वन हॉट एनकोडिंग अंडरस्कोर कॉलम, तो मेरे को कॉलम को वन हॉट एनकोड करना है, तो इसलिए मैंने इसका नेम दिया ताकि मेरे को अंडरस्टूड रहे कि कर क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे
जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर हमने यहाँ पे वन हॉट एनकोडर करके हमने इंपोर्ट किया था, तो हम वन हॉट एनकोडर को यूज कर रहे हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट स्टेप में नेम आता है, सेकंड स्टेप में आपका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर आता है कि आपको क्या ट्रांसफॉर्म करना है, उसका सिंटैक्स आता है। तो यहाँ पे मेरे को वन हॉट एनकोड करना है, और वन हॉट एनकोड मेरे को सिंपल करना है। यहाँ पे मैंने स्पार्स इक्वल टू फॉल्स ट्रू वगैरह कुछ भी नहीं दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके इसका जो कोड हेल्प आएगा यहाँ पे, कोलैब में क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस कोड हेल्प को देखने में। इफ यू आर वर्किंग इन जुपिटर तो आप शिफ्ट टैब दबाते हो तो आपका कोड हेल्प आ जाता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन सारा आ जाता है उसमें। ओके, तो यहाँ पे हम अभी एकदम सिंपल रख रहे हैं इसको, जस्ट लाइक हमने पहले इसमें हमने सिंटैक्स दिए थे कि आपका स्पार्स इक्वल टू फॉल्स है या ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू है। तो अभी वैसे कोई सिंटैक्स हम नहीं दे रहे, बट वो सारे जो हमने पिछले क्लास में पढ़े थे इसके, वो हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंड आ गया आपका ट्रांसफॉर्मर आ गया, फर्स्ट आपका नेम आ गया, सेकंड पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मर आ गया जिससे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और थर्ड पे आएगा आपके कॉलम्स, इन कॉलम्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपके कॉलम का नेम नहीं लेता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर, वो आपके इंडेक्स नंबर लेता है। ओके, इंडेक्स नंबर लेता है। तो इसका भी एक तरीका है, जस्ट लाइक अभी आप हमारे को पता है कि हमारे पास दो ही कॉलम्स हैं। ओके, 0 और 1। ओके, दो कॉलम है, फर्स्ट 0 इंडेक्स पे है ये, और ये फर्स्ट इंडेक्स पे। ओके, तो मैं 0,1 दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बट सपोज करो कभी आपके पास बहुत सारे कॉलम है, सपोज करो आपके पास 200 कॉलम है, 100 कॉलम है, तो अब आपको पर्टिकुलर कॉलम का अगर आपको सिंटैक्स अगर पता कर, मतलब क्या उसका इंडेक्स अगर आपको पता करना है, देन हाउ गेट टू नो दैट इंडेक्स, तो उसका भी एक सिंटैक्स होता है .get_log। ओके, जब हम इसको यूज करते हैं .get_log और फिर कॉलम का नेम देते हैं, तो वो हमारे को उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देता है। सपोज करो कॉलम 2 मैंने यहाँ पे दिया है कि कॉलम 2 का कौन सा इंडेक्स है, तो यहाँ पे जब मैं df.column.get_log करूंगा और फिर यहाँ पे कॉलम का नेम दूंगा, तो यहाँ पे उसका इंडेक्स आ जाएगा। ओके, ये तो इसका एक तरीका है, और इसका आप लिस्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, जस्ट लाइक पाइथन के अंदर होता है कि आपका लिस्ट क्रिएट होती है, तो सपोज करो आपने df.columns को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, और फिर आप उसके अंदर से उसमें फैच कर रहे हो कि ये वाला जो नेम है इस लिस्ट में कौन से इंडेक्स के ऊपर है, तो वहां से भी वो आपको फैच करके दे देगा। ओके, तो पाइथन की हेल्प से भी आप कर सकते हो, और ये आपके pandas का फंक्शन है .get_log। ओके, तो ये दो मेथड्स है जिनसे आप इंडेक्स पता कर सकते हो किसी भी कॉलम का। ओके, सो अभी हमारे को दो कॉलम्स पे करना है, तो यहाँ पे हमने इन कॉलम्स के इंडेक्स दे दिए, और आपके डेटा फ्रेम में जितने भी कॉलम्स हैं आप उस हिसाब से इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट नंबर्स के। ओके, सो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे CT करके एक बार इसको प्रिंट कराता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा इस सिंटैक्स को, तो मेरा एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट के अंदर ये वाला ट्रांसफॉर्मर है एक। ओके, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या है, इसका नेम है OHE_call। ओके, और ये एक्चुअली में कर रहा है वन हॉट एनकोडिंग कर रहा है, वन हॉट एनकोडर है ये, और किन कॉलम्स पे परफॉर्म करना है, इसको 0th नंबर के कॉलम पे और 1st नंबर के कॉलम पे परफॉर्म करना है। ओके, सो यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसका सिंटेक्स के अंदर क्या होता है, अभी इसका सिंटेक्स का ऑर्डर और वो सब क्लियर है कॉलम ट्रांसफॉर्मर के। यस। ओके, अभी तक ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स हमने किया नहीं है, बस एक बार इसका सिंटेक्स अंडरस्टैंड किया है कि इसकी ऑर्डरिंग क्या होती है। ओके, अभी और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स को हम देखेंगे तो आपको और थोड़ा समझ में आएगा। सो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर का हमने ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है कि अब हम यहाँ पे इसको fit_underscore ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारे डेटा फ्रेम पे। ओके, सो इसमें वही सिंटेक्स होता है आपका fit_underscore ट्रांसफॉर्म आप ट्रेनिंग पे करते हो और डॉट ट्रांसफॉर्म आप टेस्टिंग पे करते हो। अभी हमने कोई ट्रेनिंग और टेस्टिंग नहीं बनाया है, जस्ट हम एक नॉर्मल डेटा फ्रेम के ऊपर एकदम नॉर्मल एग्जांपल, एकदम इजी एग्जांपल करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं CT.fit_underscore ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ DF के ऊपर। ओके, और इसके रिजल्ट को, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं DF में स्टोर करा रहा हूँ। ओके, जब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा और फिर मैं DF प्रिंट करूंगा, तो आप देखो यहाँ पे हमारा DF आ गया। ओके, ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप का ही डेटा फ्रेम हमारा आया था यहाँ पे,
और वही टाइप का डेटा फ्रेम हमारा यहाँ पे आया है। ओके, तो सेम थिंग हमने अचीव करी है, बस हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कॉलम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प करके और यूज करके और ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हमने इसका लिस्ट दिया है और मल्टीपल कॉलम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं एक बार में कॉलम ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा एकदम स्मॉल एग्जांपल था कॉलम ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करने का। तो ये समझ में आया? यस सर। ओके ओके, सो अभी अगर हम एक बार फिर से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारे डेटा फ्रेम पे, तो इसको एक बार दोबारा रन करना पड़ेगा। इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं हमारे डेटा फ्रेम को, इसको दोबारा रन किया। अब मैं यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था दोनों कॉलम के ऊपर। अब मेरा रिक्वायरमेंट है, जस्ट लाइक मैं एक बार डीएफ प्रिंट करूँ, तो दिस इज माय डीएफ। ओके, और नाउ मेरा रिक्वायरमेंट है कि कॉलम 1 के ऊपर मैं सपोज करो लेवल एनकोडिंग या ऑर्डिनल एनकोडिंग लगाऊं और कॉलम 2 के ऊपर मैं वन हॉट एनकोडिंग लगाऊं। ओके, सपोज करो मेरा रिक्वायरमेंट इस टाइप का है, तो उसको हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर के हेल्प से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं, ऊपर हमने जस्ट एक सिंगल एग्जांपल देखा था, अभी हम डबल एग्जांपल देखेंगे इसका। ओके, तो इसको भी मैं आपको एक बार टाइप करके ही बताता हूँ, थोड़ा आपको और सिंटेक्स समझ में आएगा। तो सीटी से मैंने इसका भी नाम चलो सीटी दे देते कॉलम ट्रांसफॉर्मर का, फिर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मर तो इस टाइप से हम इनिशियलाइज कराते हैं और इसके अंदर हम आपको ट्रांसफॉर्मर की लिस्ट देंगे। ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट और यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे को लिस्ट के अंदर टपल्स पास करानी है बेसिकली। ओके, इसका डॉक्यूमेंटेशन खुल गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर हमें लिस्ट के अंदर टपल्स पास कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले लिस्ट आ गई। अब इसके अंदर टपल्स के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर देंगे। ओके, सारे लिस्ट देंगे ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट देने में सबसे पहला चीज जो हमारे को करनी पड़ती है वो है नेम। ओके, सो अब की बार मैं दे रहा हूँ OHE कॉलम 1, देखो कॉलम 1 पे वन हॉट एनकोड करना है। ओके, या सपोज करो कॉलम 2 पे करना है। ओके, कॉलम 2 पे कर लेते हैं। ओके, वन हॉट एनकोड, और हम यहाँ पे वन हॉट एनकोडर इनिशियलाइज कराएंगे। ट्रांसफॉर्मर देंगे, ट्रांसफॉर्मर का नेम देंगे वन हॉट एनकोडर, ये हेल्प में आ गया वन हॉट एनकोडर। ओके, सिंपल, इसमें कुछ हम नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम इसको बता रहे हैं कि कौन से कॉलम पे अप्लाई करनी है। ओके, सो देखो कॉलम 2 पे अप्लाई करनी है, तो कॉलम 2 का इंडेक्स क्या है मेरा, कॉलम 2 का इंडेक्स क्या है, एनीवन, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ कॉलम 2? 1 सर। हाँ, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। ओके, सो ये मेरी टपल हो गई। नेक्स्ट मेरे को दूसरी टपल के अंदर दूसरा ट्रांसफॉर्मर देना होगा। ओके, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा और फिर अब मैं वापस एक टपल क्रिएट करूंगा और अब मैं दूसरा ट्रांसफॉर्मर का नेम दूंगा। ओके, यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रांसफॉर्मर डिफाइन हो रहा है। सबसे पहले नेम, तो यहाँ पे मैं दूंगा और एनकोडर ESD। ओके, और इसको मैं देता हूँ कॉलम 1 के करना है। ओके, नेम कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डिनल एनकोडर आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ORD ऑर्डिनल एनकोडर। ओके, ऑर्डिनल एनकोडर यहाँ पे हमने डिफाइन किया। ओके, और इसमें हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। अगर आप ऑर्डिनल एनकोडर में ऑर्डर नहीं देते तो वो आपका लेबल एनकोडिंग की जैसे ही परफॉर्म करेगा। ओके, क्योंकि अपने हिसाब से ऑर्डर देगा फिर, जस्ट लाइक इन लेबल एनकोडिंग। और नेक्स्ट अब हमारे को किसके अंदर लगाना है, ऑर्डिनल एनकोडर कॉलम 1 में लगाना है। ओके, सो कॉलम 1 का इंडेक्स क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 0। ओके, तो यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ। लाइकवाइज, तो ये मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर डिफाइन हो गया। अब इसको मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इसके अंदर पूरी डेफिनेशन आ जाती है कि जो भी हमने ऊपर लिखा बेसिकली वही सिंटैक्स में यहाँ पे रिपीट करके दे रहा हूँ। ओके, तो लाइकवाइज, तो ये हो गया हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मर डिफाइन। अब इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक CT डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करना है मेरे को किसको, DF को। ओके, सिंपल कोड है, मैं इसकी वैल्यू कहीं स्टोर नहीं करा रहा, जैसे इसको प्रिंट करके यहाँ पे हमारे को देखना है। ओके, तो अब आप देखो इसने क्या किया है, आपका जो फर्स्ट कॉलम था, क्योंकि आपका पहले वन हॉट एनकोडर लगा, अब इसने थोड़ी ऑर्डरिंग चेंज कर दिया आपकी। ओके, पहला आपका वन हॉट एनकोडिंग लगा कॉलम 2 के ऊपर। ओके, कॉलम 2
के ऊपर इसने वन हॉट एनकोडिंग लगाया, तो दिस इज योर वन हॉट एनकोडिंग। ये 3 आपके जो एरे दिख रहे हैं आपको, ये वन हॉट एनकोडिंग के हैं। और सेकंड स्टेप इसमें क्या, ऑर्डिनल एनकोडिंग लगाया आपके 0th कॉलम के ऊपर। ओके, 0th कॉलम आपका ये वाला था, तो इसमें ए को 0 दिया, ओके, बी को 1 दिया, और आप इसने सी को 2 नंबर दिया। ओके, लाइकवाइज। तो इसमें क्या है कि देखो इंटरनली परफॉर्म कैसे करता है कि सपोज करो आपका डेटा फ्रेम ही है। ओके, सो आप इसका जब कॉलम ट्रांसफॉर्मर आप फिट एंडर्स को ट्रांसफॉर्म करोगे, तो सबसे पहले ये वाला ट्रांसफॉर्मर रन होगा। ये वाला ट्रांसफॉर्मर रन हुआ, इसने देखा कि आपका फर्स्ट नंबर का इंडेक्स का कॉलम है, इसको इसने पिक किया, इस पे वन हॉट एनकोडिंग लगाई। ओके, वन हॉट एनकोडिंग लगाई इसके ऊपर, और इसने इसका एक एरे बना के अपने अंदर स्टोर कर लिया। ओके, नेक्स्ट इसने देखा तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑर्डिनल एनकोडर का लगाना है। कौन से कॉलम पे लगाना है, 0th कॉलम पे। तो इसने 0th कॉलम लिया, 0th इंडेक्स का कॉलम लिया, इस पे इसने वन हॉट एनकोडिंग ऑर्डिनल एनकोडिंग लगाई, और उसका एरे इसने अलग स्टोर कर लिया अपनी जगह। ओके, और आखिरी में क्या करेगा, इन दोनों कॉलम्स को ये स्टैक कर देगा। ओके, इन दोनों कॉलम्स को ये एक के बाजू एक ऐसे स्टैक करके फिर आपको रिजल्ट दे देगा। ओके, सो इंटरनली यहाँ पे इस टाइप से परफॉर्म कर रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप पहले प्रोवाइड कर रहे हो उसका एरे आपका आउटपुट में फर्स्ट आएगा, और जिस कॉलम का आप ट्रांसफॉर्मेशन बाद में कर रहे हो अप्लाई, तो उनका जो चेंज होके एरे है वो बाद में आएगा। ओके, तो इसको हमारे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डरिंग को, जब भी हम ऑर्डरिंग करते हैं। सो ये एग्जाम्पल था। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने का। ओके, सो ये अभी तक समझ में आया ये वाला कि कैसे हम मल्टीपल कॉलम्स यूज कर रहे हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं। या इसमें कोई इशू है इन सिंटैक्स में या किसी को? ओके ओके, वन मोर थिंग, एक अनाउंसमेंट भी करना था कि मेरी आज बात हुई थी लर्न एंड बिल्ड के अंदर, तो उन्होंने बताया है कि आपका संडे से 26 तारीख तक, ओके, आपकी लीव है, दिवाली हॉलीडेज है, और 27 से अपनी क्लासेस वापस रिज्यूम होगी। ओके, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर वो मैसेज भी करके कम्युनिकेट कर देंगे। बट मैंने आज बात करी थी, उनका कॉल आया था तो पता पड़ा मुझे। ओके, आप लोग पूछ रहे थे तो इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओके सर, एक फिर से इतनी छुट्टियां दे रहे हो तो सर है ना, कुछ असाइनमेंट्स दे देते सर। ओके, तो मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। आप याद करो, मैंने आपको एक दिया था। वो तो सर आपने क्वेश्चन दिया था ना, वो तो कर दिया। वो क्वेश्चंस नहीं, मैंने एक आपको डेटा सेट का लिंक दिया था, बेसिकली मिसिंग वैल्यूज कभी दिया था। प्लेन टिकट का दिया था। हाँ, प्लेन टिकट का Plane- दिया था। हाँ, Okay. तो उसको आप स्टडी करो, और उसके अंदर जो भी हमने सीखा है कॉलम ट्रांसफॉर्मर वाला चीज, कॉलम ट्रांसफॉर्मर से या इम्प्यूटेशन है या वन हॉट एनकोडिंग है एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे ही दिया था। यस, प्लेन टिकट प्राइस प्रेडिक्शन वाला है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम ही हम सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। ओके, जो भी हमने एरर मैट्रिक्स वगैरह पढ़ी है या जो भी हम मॉडल्स यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो उस प्रॉब्लम में भी। अंतर क्या है इसमें, इसमें जो एक दो चीजें नहीं है आपके, वो देखो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपका इसमें एक मिसिंग रोज है ओनली, और कुछ है नहीं। हाँ, नहीं, मिसिंग रो आपकी एक होगी, बट ये क्या का रियल वर्ल्ड डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ रियल वर्ल्ड डेटा, और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर डेट कॉलम है। ओके, सो हाँ, इसको डेट मैंने ट्रांसफॉर्मेशन डेट करना। कॉलम है ट्रांसफरेशन और किया था। सब ऑब्जेक्ट के ही है कॉलम। हाँ, तो इसका डेट ट्रांसफॉर्मेशन करना अभी हमने सीखा नहीं है। ओके, सो इससे एक्चुअली क्या है, डेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले चीज क्या करते हैं, उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करते हैं, डेट टाइम डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। Yes. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इससे आप कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि आपके वीकेंड्स कब है, बना सकते हैं। ओके, वीकेंड्स कब है, आपके वीकडेज कब है, कब आपके हॉलीडेज आ रहे हैं, कब आपके हॉलीडेज नहीं आ रहे। ओके, तो उन सब चीजों का क्या है, प्लेन टिकट प्राइस पे फर्क पड़ता है। तो इन वेरिएबल्स पे स्पेसिफिकली हम अगर मॉडल को देते हैं तो पैटर्न ढंग से लर्न करेगा। ओके, सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप डेट से फीचर्स कैसे निकालो, ये अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं हमारे। ओके, सो इसमें आपको ये चीज नहीं मिल सकती है। अदरवाइज अगर एक बैंगलोर हाउसिंग डेटा सेट भी है जो आपको एकदम मेलबर्न हाउसिंग डेटा सेट की जैसा है, एकदम सेम है, कैगल पे मिल जाएगा, तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे आउटलायर्स हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, और वो आपको थोड़ा सेम भी रहेगा ना, तो उसमें आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो।
और बैंगलोर का ही है तो उसमें आपको क्या थोड़ा फेमिलियरिटी भी रहेगी, कौन सा एरिया है, क्या है, कुछ है। तो जस्ट लाइक इसके अंदर तो हमारे को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मेलबर्न के अंदर, ओके, क्योंकि हमने डेटा सेट के डिस्क्रिप्शन एक्चुअली रीड भी नहीं किया था। बट आई थिंक आपको बैंगलोर वाला ज़्यादा ढंग से कर सकते हो क्योंकि उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो इसी टाइप का डेटा सेट है जिस टाइप का डेटा सेट अभी हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं आपको कल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी चाहो तो कैगल पे सर्च कर सकते हो बेंगलुरु हाउस प्रेडिक्शन, और वहां से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वो वाले पे आप करो तो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसमें है आपके आउटलायर्स हैं, मेरे को याद है, उसमें मिसिंग वैल्यूज भी होंगी और लेबल एनकोडिंग वाले कॉलम्स भी हैं उसमें, लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग है उसमें। ओके, सो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मतलब आपकी दिवाली हॉलीडेज में आप वो कर सकते हो कि हमने जो भी कुछ सीखा है, ओके, आप उसको सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हो, दूसरी नोटबुक्स भी देख सकते हो, बट एटलीस्ट जो भी कुछ हमने सीखा है कि हाउ टू क्रिएट आउटलायर, हाउ टू क्रिएट मिसिंग वैल्यूज, हाउ टू डू लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग, और हाउ टू यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स एंड पाइपलाइन, तो ये सब की अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी। ओके, सो आपकी इतनी हॉलीडेज आ रहे हैं तो उसमें आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके ओके, सो कॉलम ट्रांसफॉर्मर का ये है, इसमें आप मल्टीपल कॉलम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर का एक एग्जांपल हुआ। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। ओके, तो ये तो वही सिंटेक्स था जो हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे बस ऑर्डर थोड़ा चेंज था, फर्स्ट मैं 0th कॉलम को ले रहा था, देन मैं फर्स्ट कॉलम को ले रहा था टू गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। ओके, और ऊपर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि फर्स्ट मैं फर्स्ट कॉलम को ले रहा हूँ, फिर मैं सेकंड कॉलम को ले रहा हूँ, बट आप देखो रिजल्ट दोनों के सेम है। ओके, बिकॉज हमारे कॉलम दोनों सेम है, बस ऑर्डरिंग हमने डिफरेंट कर दी। ओके, तो लाइकवाइज तो देखते हैं अभी ऊपर क्या हुआ, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। एज सीन अबव, we could perform multiple transformations on multiple columns with a single fit underscore transform statement. Okay, so single fit underscore transform statement से हम multiple columns पे multiple transformations apply कर सकते हैं। Okay, this operation would be so complex without the use of column transformer, कि आपको अलग अलग कॉलम के ऊपर पहले फिट करना पड़ता, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता, फिर वन हॉट एनकोडिंग के केस में डेटा को कॉन्कैट करना पड़ता, एंड सो मच अदर थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आपको डेटा कॉन्कैट करके भी सब दे रहा है। ओके, ये जो एरे बन रहा है तो इसमें से वन हॉट एनकोडिंग और आपका जो लेबल एनकोडर था या ऑर्डिनल एनकोडर था उसके डेटा को कॉन्कैट करके इसने खुद में ही आपको दे दिया। तो यू डोंट हैव एनी नीड टू कॉन्कैट एंड परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन। और जैसे ये फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म आपके ट्रेनिंग पे करेगा, ऐसे ही डॉट ट्रांसफॉर्म जब हम टेस्ट पे करेंगे तो उसमें भी सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्टेप में परफॉर्म होके ये आपको आउटपुट डेटा फ्रेम दे देगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो ये किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द अबव एग्जांपल व्हाट वी डिड is we created an instance of column transformer and passed an argument transformer. Okay, argument transformer हमने पास किया था। ओके, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, ये वाला ट्रांसफॉर्मर आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था टू डिफाइन मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर। ओके ओके, हाँ, and pass argument transformer, which basically is the list slash tuple of transformations we want to perform. Okay, basically लिस्ट के अंदर आप ट्रांसफॉर्मर्स अलग अलग देते हो और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स देना है तो उसको आप टपल के अंदर देते हो। ओके, टपल कॉमा फिर दूसरा ट्रांसफॉर्मर टपल फिर कॉमा तीसरा ट्रांसफॉर्मर फिर टपल। ओके, तो लाइकवाइज इस टाइप से आप ट्रांसफॉर्मर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर डिफाइन कर सकते हो, मतलब अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मर डिफाइन कर सकते हो इन सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मर, सिंगल कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, ईच ट्रांसफॉर्मेशन हैज 3 पार्ट्स। ओके, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म जो भी आप कर रहे हैं उसका नेम क्या है, इट कैन बी एनी यूनिक नेम। ओके, आप कोई भी यूनिक नेम दे सकते हो, बट जनरली ऐसा मत करना कि इसका भी वही नेम है और इसका भी वही नेम है ना, तो इससे क्या है फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर आपके एरर्स आएंगे। ओके, देन आपका होता है ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ। तो सेकेंड आपका होता है जो आप ट्रांसफॉर्मर है उसको आप करते हो, जस्ट लाइक हमने ऊपर के एग्जांपल में वन हॉट एनकोडर पूरा डिफाइन किया था, वन हॉट एनकोडर फिर स्मॉल कॉलम। ओके, तो इस टाइप से ट्रांसफॉर्मर डिफाइन होता है। और लास्ट में जो थर्ड पार्ट होता है अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स टू विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांसफॉर्म।
It should be a list even if you have to apply it to a single column. Okay, अगर आपको एक सिंगल कॉलम भी करना है तो भी एक लिस्ट ही होती है. ओके, जस्ट लाइक ऊपर हमने देखा था एक सिंगल कॉलम ही ट्रांसफॉर्म करना है, बट फिर भी हमने उसको एक लिस्ट के अंदर ही पास किया है. ओके, तो ये सिंटैक्स में थोड़ा स्टैंडर्ड रहता है. फर्स्ट आपका नेम आता है इन्वर्टेड कॉमर्स में, देन आपका जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो. ओके, और नेक्स्ट है लिस्ट के अंदर आपके कॉलम्स आते हैं जिनको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. ओके, तो लाइकवाइज दिस इज द कॉलम ट्रांसफॉर्मर. जो बेसिक कॉलम ट्रांसफॉर्मर था वो यही था. अब इन्हीं चीजों में हम और कॉम्प्लेक्स चीजें करेंगे. ओके, सो दिस इज योर होल कॉलम ट्रांसफॉर्मर. ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल के साथ पूरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ओके, ओके, तो अभी एक और एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में क्या है, अभी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि कंसीडर द डेटा फ्रेम बिलो वेयर वी विश टू वन हॉट एनकोड कॉलम 1 एंड रिटेन कॉलम 2 एज इट इज. कॉलम 1 को मेरे को वन हॉट एनकोड करना और कॉलम 2 को मेरे को एग्जैक्ट रखना है, मेरे को चेंज नहीं करना. सपोज करो कॉलम 2, तो मैं कैसे करूँगा? तो इसको एक बार डेटा फ्रेम को रन करते हैं. ये रन हो गया. देन इसमें क्या है, मैंने जस्ट वन हॉट एनकोड डिफाइन किया. यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर पहले डिफाइन किया, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू यहाँ पे वन हॉट OHE अंडरस्कोर कॉलम 1, ये मेन दिया मैंने ट्रांसफॉर्मर का. फिर मैंने ट्रांसफॉर्मर डिफाइन किया कि वन हॉट एनकोड करना है मेरे को, वन हॉट एनकोडर. देन मैंने सिंगल कॉलम का इंडेक्स दिया कि मेरे को 0th कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है. ओके, क्योंकि मेरे को कॉलम 1 को वन हॉट एनकोड करना था, यहाँ पे मैंने 0 दिया. ये मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर डिफाइन हो गया पूरा. नेक्स्ट इस कॉलम ट्रांसफॉर्मर को मैं फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ DF के ऊपर. ओके, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं डेटा फ्रेम के ऊपर और फिर मैं इसको रन कर रहा हूँ. तो एक बार रन करके देखते हैं. तो अभी आप रिजल्ट देखो, इसने कॉलम 1 को वन हॉट एनकोड कर दिया. ओके, इस ABAC को इसने वन हॉट एनकोड कर दिया कि A, यहाँ पे B, यहाँ पे फिर A और फिर यहाँ पे C, वन हॉट एनकोड कर दिया. बट व्हाट अबाउट माय कॉलम 2? कॉलम 2 का क्या हुआ, कहाँ गया कॉलम 2? ओके, तो इसको अभी हम देखते हैं कि अगर आपको कॉलम भी रिटेन करना है कोई, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं. क्योंकि ये आपका एक एरे रिटर्न करता है और बाकी पूरे सबको उसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके हमने यहाँ पे असाइन किया वैल्यू. तो इसका जस्ट एरे यहाँ पे असाइन हुआ जो कॉलम 1 का वन हॉट एनकोडिंग वाला था. क्योंकि जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था ना कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, पहले देखेगा कि मेरा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये वन हॉट एनकोड करना है. किस कॉलम को करना है? 0th कॉलम को. 0th कॉलम को लेगा वो और यहाँ पे इस कॉलम 1 का वन हॉट एनकोडिंग करके एक एरे बना लेगा. एरे बना लिया उसने 0101 करके, जस्ट लाइक 100. ओके, एंड लाइकवाइज 010. इस टाइप से उसने पूरा एरे बना लिया. ओके, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जब इस कॉलम को मैं असाइन कर दे रहा हूँ DF में. ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, DF में असाइन कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म कर उसको. तो जब मेरा यहाँ पे असाइन हो गया तो मेरे रिजल्ट में यही आएगा और मेरा कॉलम 2 की वैल्यू की वो लॉस हो गई. ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया इसको. तो इस चीज को प्रिजर्व कैसे किया जाए, इसको हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो ये वाला पार्ट इसमें मतलब इसमें ये बताने का यही मतलब पर्पस था कि अगर आप किसी कॉलम पे कॉलम ट्रांसफॉर्मर नहीं करे डेटा फ्रेम में, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो उसके डेटा को कैसे प्रिजर्व रखा जाए. क्योंकि आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मर है वो आपके डेटा को प्रिजर्व नहीं रख रहा है. उसको आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि यस, प्रिजर्व द रेस्ट ऑफ माई डेटा इन माई डेटा फ्रेम. ओके, इफ व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. तो लाइकवाइज, तो अभी देखते हैं उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए. सो नेक्स्ट हम दोबारा डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं. तो हमने दोबारा डेटा फ्रेम क्रिएट किया. ओके, और अब हमारे को कुछ भी नहीं करना है. इसका एक यहाँ पे सिंटैक्स होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर में कि नेक्स्ट अभी हमारे को वही करना है कि कॉलम 1 के अंदर वन हॉट एनकोडिंग करनी है और कॉलम 2 को प्रिजर्व करना है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मर हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके, ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू करके, और फिर आपका यहाँ पे सारे ट्रांसफॉर्मर आप डिफाइन करते हो एक लिस्ट के अंदर टपल में, और उस लिस्ट के बाहर, ओके, इस लिस्ट के बाहर आप यहाँ पे सिंटैक्स देते हो रिमाइंडर इक्वल टू पास टू. कि आपको जो रिमाइंडर है उसको पास थ्रू कर दो, जो रिमेनिंग ऑफ योर डेटा फ्रेम है उसको पास थ्रू कर दो. ओके, तो उस केस में क्या करता है, आपका जो रिमेनिंग डेटा फ्रेम है उसको पास थ्रू करा देता है. ओके, हम इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, बस आपकी लिस्ट के बाहर ये जो आपके ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट है उसके बाहर हम दे रहे हैं रिमाइंडर इक्वल टू पास थ्रू. इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप जाओगे तो उसमें आपको ये सारे मिलेंगे कि किस सिंटैक्स की क्या वैल्यू है, मतलब कहाँ कहाँ यूज आता है.
और सारी प्रॉपर्टीज मिलेगी, बट बेसिक जो भी यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो अभी देखो इसने मेरे कॉलम 1 को ओके इसमें थोड़ा डिफरेंट हुआ है हमारा। यस, क्यों डिफरेंट हुआ है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो हमारा डेटा फ्रेम था वो ये वाला डेटा फ्रेम था। ओके, हमने हमारा डेटा फ्रेम दोबारा रन नहीं कराया। तो इसने क्या किया, इस वाले एरे को लेके इसने इस पे वन हॉट एनकोडिंग लगा दी। आई डोंट नो, कुछ तो गलत हुआ है। एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। वन हॉट एनकोड कर रहा हूँ कॉलम 0 को। ओके, सो बेसिकली मेरे पास ओके करेक्ट आया था। एक्चुअली इसमें क्या है 1.0 इस टाइप का है। ओके, तो बेसिकली दिस इज वन हॉट एनकोडिंग। ये जो 3 एरेज है, ये जो 3 आपके कॉलम्स हैं, ये आपका वन हॉट एनकोडिंग है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी आ गया था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वेदर इसने 2 बार वन हॉट एनकोड कर दिया क्या। बट दे आर इस तरीके से आपका कॉलम फर्स्ट है वो वन हॉट एनकोड हो गया है, और जो आपका कॉलम 2 की वैल्यू है वो एज इट इज पास थ्रू हो गई है। ओके, ABC करके यहाँ पे पास थ्रू हो गई है। ओके, इस तरीके से आप बचे हुए डेटा फ्रेम को पास आउट करा सकते हो। ये कब काम में आता है? ये उन केसेस में काम में आता है। सपोज करो हमने परफॉर्म किया था हमारे पुराने वाले डेटा सेट के ऊपर। पुराने वाले डेटा सेट के ऊपर हमने परफॉर्म किया था कि हमारे न्यूमेरिकल कॉलम्स अलग थे और कैटेगोरिकल कॉलम्स हमने अलग से छांटे थे। उन पे हमने वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म किया था। तो सपोज करो उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे जस्ट कैटेगोरिकल कॉलम्स यहाँ पे मेंशन करेंगे अगर हम उस केस में करते तो, और जो बाकी का जो डेटा फ्रेम है, जो आपका न्यूमेरिकल डेटा फ्रेम बचता, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं कि दे सकते थे कि रिमाइंडर इक्वल टू पास थ्रू। तो उस केस में आपका न्यूमेरिकल वाला डेटा है वो प्रिजर्व रहता। ओके, और आपका कैटेगोरिकल डेटा है तो आपका वन हॉट एनकोड होकर आपके न्यूमेरिकल वाले के साथ स्टैक हो जाता। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा एक कंप्लीट डेटा फ्रेम मिल जाता है मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करने के लिए। ओके, तो ये है कि इसके अंदर हमारे को सेपरेट मेहनत नहीं करनी जैसे हमने पिछली बार करी थी कि हमने उसको कॉन्कैट किया था। हमने इंडेक्स मिलाए थे दोनों के, कि आपका वन हॉट एनकोडेड वाला जो एरे है उसके इंडेक्स आपके न्यूमेरिकल वाले से मिलाए थे, फिर उनको कॉन्कैट किया था। तो वो सारी हेडेक आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एरे रिजल्ट आता है, एरे रिजल्ट देता है और उसको आप ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर में अरेंज करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो इसमें ज्यादा हेडेक पालने की जरूरत नहीं है, ये आपके बिहाइंड द सीन आपका वर्क कर देता है कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो इस तरीके से इसने यहाँ पे रन किया, इसको रन कर देते हैं। सो ये ऑलमोस्ट आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मर हो गया है। तो अभी इसकी थोड़ी लिमिटेशंस देख लेते हैं कि इसकी क्या लिमिटेशंस है और हमारे को पाइपलाइंस क्यों यूज करनी पड़ी। बेसिकली एक आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मर होता है और एक आपकी पाइपलाइन होती है। ओके, पाइपलाइन जो भी है PI करके मैं मेंशन कर देता हूँ। कॉलम ट्रांसफॉर्मर बहुत यूजफुल है, पाइपलाइंस खुद भी बहुत यूजफुल है, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसका बेस्ट पार्ट और इसका बेस्ट पार्ट दोनों यूज करके एक पूरा वर्क फ्लो हम क्रिएट कर देते हैं, ताकि हम दोनों के लिमिटेशंस को ओवर पावर करके हमारा बहुत ही कंसाइज वे में और ऑर्डर्ड वे में हम हमारा कोड लिख सके, सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख सके। ओके, तो अभी हमने पहले कॉलम ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, नेक्स्ट हम पाइपलाइंस पढ़ेंगे। अभी इसकी लिमिटेशंस हम समझेंगे, फिर पाइपलाइंस की भी लिमिटेशंस देखेंगे और फिर दोनों को ओवरकम करेंगे कंबाइन करके। ओके, तो ये पूरा रोड मैप है। ओके, सो अभी लिमिटेशंस देखते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर की। देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ओके, क्या लिमिटेशंस है? Column transformer outputs an array even if input a data frame object which make it difficult to track the column. Okay, तो ये तो आपको हर जगह मिलेगा कि अगर आप एक डेटा फ्रेम आप देते हो उसको, इसके अंदर आपके कॉलम्स होते हैं, बहुत ही नाइसली अरेंज्ड कॉलम्स होते हैं। ओके, कॉलम के नेम्स होते हैं। जब आपको डेटा फ्रेम देते हो आपके कॉलम ट्रांसफॉर्मर को, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मर क्या रिटर्न करता है? आपको एक एरे रिटर्न करता है। एक एरे रिटर्न करता है, सारे कॉलम्स नेम आपके हटा देता है। ओके, सो ये एक डिसएडवांटेज है कि इसके बाद आपको मान लो अगर आपको कुछ और डेटा क्लीनिंग, सपोज डेटा क्लीनिंग तो नहीं करते इस प्रोसेस के बाद, सपोज करो आपको कुछ एनालिसिस करना है या और कुछ चेंज करना है, तो उसमें फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कॉलम का ऑर्डर वापस डिफाइन करने में, कॉलम के नेम्स वापस डिफाइन करने में। तो ये सारी चीज आपके हर ट्रांसफॉर्मर के साथ है, सिर्फ अकेला कॉलम ट्रांसफॉर्मर के साथ ही। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि सिंपल इंप्यूटर भी आपका एरे में कन्वर्ट करता है, आपका लेवल एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर, सब के सब आपके एरे ही आउटपुट देते हैं। ओके, एरे में ही आउटपुट देते हैं। आपका वन हॉट एनकोडर भी है वो एरे में ही आउटपुट देता है।
तो फिर हमारे को वापस उनकी कॉलम्स और इंडेक्स असाइन करनी पड़ते थे। ओके, तो ये एक कॉन है, पर ये कॉन आपका हर किसी में है, तो बेसिकली इट इज नॉट अ कॉन, ये एक स्टैंडर्ड थिंग है इन बिटवीन एवरी ट्रांसफॉर्मर। ओके, नेक्स्ट है इन अ कॉलम ट्रांसफॉर्मर वी कैन नॉट अप्लाई मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स टू अ सिंगल कॉलम। ओके, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जो कि रियली इसका डिसएडवांटेज है, कि सपोज करो आपका ये वाला कॉलम है, इस पे सपोज करो सब इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज है। ओके, तो सबसे पहले आपको सिंपल इंप्यूटर से सपोज करो आपको इसको मीन से रिप्लेस करना है। ओके, आपने इसको मीन से रिप्लेस किया, सॉरी मीन से नहीं किया, सपोज करो कैटेगोरिकल कॉलम है, तो सिंपल इंप्यूटर से आपने इसको मोड से रिप्लेस किया। ओके, मोड से रिप्लेस किया। नेक्स्ट ये कैटेगोरिकल कॉलम है, क्योंकि आपको इसमें वन हॉट एनकोडिंग लगानी है, सपोज करो। ओके, वन हॉट एनकोडिंग लगानी है, तो इस केस के अंदर क्या है, आप ये जो ऑपरेशन है ऑर्डर वाला ऑपरेशन, आप जैसे ऑर्डर देते हो कि पहले तो इसको इंप्यूट कर दो इसके मोड से, और फिर इंप्यूट वाला डेटा है उसको आप वन हॉट एनकोड कर दो, तो ये सारी चीज आप कॉलम ट्रांसफॉर्मर से परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो इसका एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी हम एक डेटा सेट लेंगे। ओके, और उस डेटा सेट में क्या है कि हम उस डेटा सेट के अंदर वी विश टू मोड इंप्यूट एंड वन हॉट एनकोड कॉलम, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था, और मीडियम इंप्यूट करना है कॉलम 2 को। ओके, तो हम दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 के ऊपर। ओके, पहला मोड इंप्यूटेशन और दूसरा वन हॉट एनकोडिंग, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। ओके, तो सपोज करो आपका कॉलम 1 है ए बी, फिर मैंने यहाँ पे मैन वैल्यू इंसर्ट करी है, फिर सी। ओके, और कॉलम 2 है 1 2, फिर मैन है, और फिर आपका 5 है। ओके, तो अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज करो इसमें मैं कर रहा हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मर, मेरा जब डेटा फ्रेम को मैंने रन किया तो मेरा इस टाइप से मेरे को डेटा फ्रेम में क्रिएट होकर आया कि कॉलम 1 और कॉलम 2। ओके, कॉलम 1 की वैल्यू है आपकी ए बी और सी, बीच में एक नल वैल्यू है, एंड द सेम विद कॉलम 2 की 1 2 ये न्यूमेरिक डेटा है, और यहाँ पे भी एक नल वैल्यू है 1 5। ओके, तो सिंपल डेटा फ्रेम। अभी मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो सपोज करो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मैंने अप्लाई किया कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर मैंने डिफाइन की 3 ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने डिफाइन की। ओके, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा ऑर्डिनल एनकोडिंग। ओके, ऑर्डिनल एनकोड बंद करके मैं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम को ऑर्डिनल एनकोडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑर्डिनल एनकोडर डिफाइन कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको कह रहा हूँ कि 0th कॉलम के पे मेरा ऑर्डिनल एनकोडिंग आप परफॉर्म करके दो मेरे को। तो ये ऑर्डिनल एनकोडिंग में हो गया ये। ओके, चेंज हो गया। नेक्स्ट मैं इसको सपोज करो कह रहा हूँ कि मेरे को 1 हॉट एनकोड करके दो कॉलम 0। ओके, तो कॉलम 0 को मैंने 1 हॉट एनकोड कर दिया। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या था मेरा ऑर्डिनल एनकोडिंग करने का, सेकंड ऑर्डर था मेरा 1 हॉट एनकोड करने का, और थर्ड मेरा मेथड था, थर्ड मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था कि इसकी जो मिसिंग वैल्यू है, क्योंकि अभी तक मैंने इसकी मिसिंग वैल्यू को ठीक नहीं किया है, इसकी मिसिंग वैल्यू को सपोज करो मीडियन से रिप्लेस कर दो। अब मैं मीडियन यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, मीडियन यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा यहाँ पे 1 हॉट एनकोड हो जाना चाहिए, और 1 हॉट एनकोड अगर हो गया तो मेरी मिसिंग वैल्यू भी फिर हो जाएगी। ओके, मेरे को पता है ये कोड गलत है, पर फिर भी मैं एक बार रन करके दिखा रहा हूँ आपको कि क्या एरर देता है। सो ये इसने मेरे को क्या एरर दिया, cannot use median strategy with a non-numeric data, could not convert string to float। ओके, ए ये आपका यहाँ पे स्ट्रिंग था, इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो मैं आपका मीडियन से इंप्यूटेशन नहीं कर पाऊंगा। तो ये कोड मैंने आपको इसलिए रन किया दिखाने के लिए कि इसलिए रन किया मैंने कि इसका एक बिहेवियर आपको बताने के लिए। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जब हम यहाँ पे 0 मेंशन कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे 0 मेंशन कर रहा है, तो इंटरनल मैकेनिज्म क्या हो रहा है, सपोज करो फर्स्ट इसने ऑर्डिनल एनकोडिंग किया। ओके, ऑर्डिनल एनकोडिंग किया तो इस वाले कॉलम को, इसने 0th कॉलम को इसने किया और इसने इसको ऑर्डिनल एनकोड करके दे दिया। ओके, अभी भी आपका डेटा फ्रेम एज इट इज है। नेक्स्ट इसने 1 हॉट एनकोड किया, इसने इस 0th कॉलम को लिया और इसने 1 हॉट एनकोड करके इस 0th कॉलम को दे दिया। लाइकवाइज नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मीडियम इंप्यूटेशन कर रहा हूँ, और फिर वापस मैं 0th कॉलम को ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं मीडियम स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, तो वापस ये आपके जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसके 0th कॉलम को जाएगा, और फिर यहाँ पे ये एक और क्रिएट